क्रिसिल ने Q1 के रिजल्ट डिक्लेयर किए, तो हम देखते हैं कि रिजल्ट में क्या हुआ है। हम सबसे पहले देखेंगे कि टोटल इनकम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 788 था पिछले ईयर में, वही उससे कम हुआ 758 पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में अगर देखोगे आप तो 850। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू में हमें यहाँ पे थोड़ा सा जंप दिख रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ था। हम यहाँ पे देख सकते हैं 593 करोड़ का हुआ था पिछले ईयर में, पिछले क्वार्टर में वही 563, और इस क्वार्टर में अगर देखोगे आप तो 607। मतलब यहाँ पे एक्सपेंस में भी बढ़ोतरी दिख रही है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कि प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड पिछले ईयर में था 150 करोड़ का, वही पिछले क्वार्टर में वो कम हुआ 137 करोड़ का, और इस क्वार्टर में अगर देखोगे आप तो 150 करोड़ का। मतलब यहाँ पे हमें रिजल्ट जो दिख रहा है वो फ्लैट दिख रहा है, कि प्रॉफिट में तो कंपनी ने फ्लैट ही दिया है, और रेवेन्यू में यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ हमें दिख रहा है, पर बाकी रिजल्ट अगर देखोगे आप तो रिजल्ट के फ्लैट ही रहे। उसके बाद हम देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर में क्या हुआ। पिछले ईयर में था 20.60, पिछले क्वार्टर में 18.84, और इस क्वार्टर में अगर देखोगे तो 20.53। अब ये क्रिसिल, ये कंपनी फाइनेंशियल कंपनियों के रेटिंग और क्रेडिट रेटिंग का काम करती है, और इसमें इस कंपनी का अगर देखोगे आप तो इस कंपनी में राकेश झुंझुनवाला की इन्वेस्टमेंट है, और अभी आ गई राकेश झुंझुनवाला तो नहीं रहे, तो रेखा झुंझुनवाला की इसमें इन्वेस्टमेंट है। और लास्ट क्वार्टर में अगर देखोगे आप तो क्रिसिल में रेखा झुंझुनवाला ने अपनी होल्डिंग बढ़ाने की न्यूज़ आई थी। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर मेरी राय है कि इस स्टॉक से थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि इसमें हमें इस क्वार्टर मतलब रिजल्ट देखते समय, फाइनेंशियल रिजल्ट देखते समय आने वाले टाइम में कंपनी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, क्योंकि रेवेन्यू भी फ्लैट है और यहाँ पे प्रॉफिट भी फ्लैट है। जब इसके फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे हो गए तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। थैंक यू।